करबला में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, इस तरह का शहनाई में मैं बजाता था। तो वहाँ मौला के हरम में मैंने शहनाई, और ये एजाज़ पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जाने के बाद मुझे बहुत दुख है, मेरी आस टूट गई। इतने सारे मैंने मैसेज कर दिए, हाँ भाई बच्चे तुमने मैसेज किया। लोकेश आनंद साहब, मन्नत का नाम है, आपने पहली एंट्री में दिल में एंट्री मारी है, तो क्या हो तुम यार। जब आपको सुना तो फिर किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। खास तौर पर राहत साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, वो अपने सॉन्ग्स में मेरी शहनाई लें। ये काफ़ी 4-5 घंटे रियाज करने के बाद इसका सुर कायम किया है। बहुत रियाज के बाद मुझे बुखार भी है, शहनाई इसी तरह बजेगी। मुझे दर्द भी है, यहाँ पे काफ़ी साल मुझे दर्द रहा यहाँ पे। पाकिस्तान आर्ट ने इसको तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये मेरा चैलेंज है तमाम स्टूडियो वालों को, जहाँ जहाँ पे भी शादियाँ होती हैं, तो अगर मुझे मुफ्त में भी बुलाएं मैं उनकी शादियों में बजाऊंगा, नो प्रॉब्लम। हमारे सामने इस वक्त रशीद सर ने 2 शहनाइयाँ रखी हुई हैं। ये माशाल्लाह इंडिया से आई है, और ये वाली शहनाई के पीछे क्या कहानी है सर? काफी कदीम लग रही है ये भी। ये शहनाई मेरे दादाजी की और मेरे वालिद साहब के दौर से, ये हमारे तीसरी पीढ़ी में शहनाई आ रही है। ये पाकिस्तान की बनी हुई है। क्या बात। तो मेरे दादाजी भी उस्ताद बिस्मिल्लाह साहब को, मेरे वालिद साहब मास्टर नज़र हुसैन, मास्टर गुलजार हुसैन जो कि पिंडी भटियाँ और हमारा ज़िला हाफिज़ाबाद पंचपुला पे हमारी रिहाइश है। मेरे वालिद साहब ने काफ़ी पीटीवी के साथ काम किया। पीटीवी प्रोग्राम जो चलता था किसी वक्त में, पंजनद प्रोग्राम, उसमें दिलदार भट्टी साहब एंकर होते थे, तो उनके साथ काफ़ी काम किया। तो 1996 में मेरे वालिद साहब को पीटीवी सनद मिली। 1996 से आप लोग शहनाई बजाने का काम कर रहे हैं, क्या बात, जद्दी पुश्ती। जी अल्हम्दुलिल्लाह। 1998 में मैंने स्टार्ट किया इसको। मुझे क्या उम्र थी आपकी उस 1998 में? 1998 में तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 साल होगी। तब से आप शहनाई बजा रहे हैं? तब से मैं इस काम में आया हूँ। जबरदस्त। लाहौर में राजा खालिद भाई जाफरी साहब, उनका शागिर्द हुआ है। मेरे वालिद साहब मास्टर नज़र हुसैन, वो भी लाहौर में। तो एक तजस्सुस था शहनाई, क्योंकि हम पाकिस्तानी शहनाई बजा रहे थे। जो लफ्ज़ शहनाई है ना, जैसे कि ये शहनाई है, ये है शहनाई। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह साहब के मामा जी बजाते थे, फिर नौबत खानों से, दरबारों से, मंदिरों से निकाल के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को इतना बड़ा मंच दे दिया कि यूरोप क्या हिंदुस्तान के कोने कोने में शहनाई। सर इंडिया का मुझे बताएं, पाकिस्तान में तो आपने बेशुमार परफॉर्मेंसेस की हैं। जी जी। इंडिया से वाबस्तगी कैसे हुई? लोकेश आनंद सर, एक बड़ा नाम इंडिया का, कैसे उन्होंने आप तक रसाई हासिल की? आपको इतना बड़ा एजाज उन्होंने नवाजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह के 2017 में मैं करबला गया। ईरान इराक में मुझे सादत मिली। सैयद असगर शबीर शराजी बादशाह सैयद सरदार हैं, वो यूके में रहते हैं, और पाकिस्तान में भी काफ़ी उनके सब लोग जानते हैं उनको। वो मुझे करबला लेके गए, और सबसे पहले सादत उन्होंने सैयद असगर शबीर शराजी, उन्होंने मुझे ये सादत हासिल करवाई मौला के रोज़े में। और करबला में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, इस तरह का शहनाई में मैं बजाता था। क्या बात। तो सर बजा के भी हमें सुनाए जरा, कैसे आपने सर, आपको ये एजाज हासिल है? करबला में जो एजाज आया वो चीज मैं आपको सुनाने। वो एजाज कैसे हासिल हुआ आपको 1400 साल के बाद जाके? अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जब भी मैं जब भी मौला के जिक्र का टाइम आता, जैसे 12 रबीउल अव्वल है, 17 रबीउल अव्वल है, जैसे जितने रबीउल अव्वल का, शाबान का, रजब का महीना, और मुहर्रम में काफ़ी जो शौक के दिन, उसमें मैं कोई भी काम नहीं करता, और काम भी मेरा यही है, इसी पे मेरा सब कुछ है। बहुत से शहनाई बजाने वाले हैं, लेकिन आपको ये एजाज कैसे हासिल हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी, मेरे दिल में एक मोहब्बत है मोहम्मद वाले मोहम्मद ये थी कि मेरे दिल में था बचपन से कि मैं यहाँ पे मौला के कसीदे, मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन बादशाह के, उनके कसीदे यहाँ पढ़ता हूँ। मेरा दिल था कि मैं करबला में जाऊँ, तो वो सैयद ने इतना प्यार किया, मुझे करबला लेके गए, तो वहाँ मौला के हरम में मैंने शहनाई, और ये एजाज़ पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मौला सबको दे ये। लेकिन पहली बार जो 1440 साल के बाद पहली बार जो शहनाई एशिया से, बर्रे सगीर से,
करबला में बजी, वो सिर्फ मैं मस्कीन हूँ, मेरी शहनाई है। माशाल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुनना चाहेंगे जो आपने करबला में 1400 साल के बाद आपने जी। बजाई है, जी जी परचम कुशाई के दौरान। जी सर जी। सुनाइएगा जी जरा। ज़रूर। वो है, लफ्ज़ है लब्बैक लब्बैक या हुसैन। ये मैं क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह जी, क्या बात है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना मज़ा आ रहा है ये शहनाई सुनने का, इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हम आजकल ये जो डीजे शीजे का दौर है इससे लाख दर्जे बेहतर। सर ये बताएं, लोकेश आनंद सर ने आपसे राबता किस तरह से किया? लोकेश साहब को मैंने सुना मैक्सिमम 2010 की बात है। मैं बचपन से, जब कोई लोग फिल्म देखते थे, लेकिन मैं बचपन में भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुनता था। वो जब फिल्म में एक सीन आता है, खुशी का सीन आता, तब भी शहनाई बजती थी। वो जब एक कोई सैड सीन आता था, तब भी और अच्छी शहनाई बजती थी। तो वो मैं सुनता रहता था, बस पूरी फिल्म में मैंने शहनाई सिर्फ सुननी है। उसके बाद जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी आस टूट गई। मैंने कहा अब मैं कैसे शहनाई बजा सकूंगा, ये कैसे मुमकिन होगा कि मैं। उसके बाद जब ऐसा हुआ कि 2010 में मैंने लोकेश आनंद साहब को सुना, राग जोग उन्होंने, ऐसा मैंने किसी से नहीं सुना। हिंदुस्तान में सब अच्छे शहनाई नवाज है, पाकिस्तान में सब अच्छे शहनाई नवाज है, लेकिन जो सरूर उस्ताद लोकेश आनंद जी ने दिया, जैसे उन्होंने राग को जैसे बजाना चाहिए, राग जोग को 5 सुर का ये राग है, ये बहुत मुश्किल राग है। ये पिछले पैर का राग है, अभी इसका टाइम होते जा रहा है जैसे। तो वो सुना, 10 साल मैं उनको फॉलो करता रहा। मुझे पता नहीं था कि कैसे राब्ता किया जाता है, ऑनलाइन कैसे राब्ता। अच्छा, तो लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि एक दफा इनसे मेरी बात हो जाए। इनसे मेरी बात हो जाए। तो लोकेश आनंद साहब से मेरी बात ऐसे हुई कि मैंने करबला में ये अर्जी रखी मौला के सामने, क्या बात? मौला मैं शहनाई बजाना चाहता हूँ, और ये शहनाई जो है मेरे दादाजी की भी चाहत थी कि वो बजाते हैं, मेरे वालिद साहब मास्टर नज़र हुसैन, वो उनकी भी चाहत थी कि मैं शहनाई इंडियन बजाऊँ किसी तरह, वो भी ना बजा सके। वो कहते थे बिस्मिल्लाह खां का शागिर्द तुम्हें करना है, मेरे वालिद साहब फरमाते थे, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी दुआ से हूँ मैं। तो वो भी दुनिया से चले गए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, मेरी आस सारी की सारी टूट गई। जब मैं करबला में मैंने अर्जी रखी, मौला ये हैं, ये मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे इनसे किसी तरह मिलवा दें। क्या बात है। तो ये मौला हुसैन बादशाह ने मेरी आरजू में, लोकेश आनंद साहब मन्नत का नाम है, यहाँ पे मजहब की बात नहीं, सुर की बात है। यहाँ पे क्या बात, यहाँ पे कोई ऐसा, जहाँ पे सुर नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं। क्या सुर से चलना, ये बोलना भी सुर से होता है। अगर हम तहजीब से बोलते हैं ये भी सुर है, अगर हम तरीके से चलते हैं, अगर ढंग से चलते हैं, ये एक लय है। सुर और लय के जब तवाज़ुन होता है तब एक इंसान बनता है। क्या बात। तो करबला में जब 2017 में मैं गया 2018 में मुझे उनका रिप्लाई आया था, कितने सालों बाद, कितने साल के बाद आपको मैसेंजर के जरिए मेरी बात हुई। अच्छा, जो ऐप होता है ना फेसबुक पे मैसेंजर, तो उससे मुझे हाँ भाई बच्चे तुमने मैसेज किया। तो इतने सारे मैंने मैसेज कर दिए कि लोकेश आनंद साहब कहते हैं कि, मैंने कहा सर आपके मुझे जगह चाहिए। तो वो कहते हैं आपने पहली एंट्री में दिल में एंट्री मारी है, तो क्या हो तुम यार। तो मैंने कहा सर मैं जैसे भी आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो पहली गुफ्तगू पे भी मेरे इतने क्लोज हो गए जैसे सदियों का ताल्लुक था। क्या बात। फिर 2 साल बात होती रही, फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं शहनाई, मैंने कहा शहनाई उस्ताद जी, मैं बिस्मिल्लाह खां को पूछता रहा हूँ, उनकी याद में काफ़ी मैं रोया भी था कि वो चले गए, अब मैं क्या शहनाई कैसे बजाऊँ। सर आप प्लीज़ राब्ता मुझसे कट मत कीजिएगा। अच्छा। वो शहनाई मुझे चाहिए। काफ़ी सालों के बाद बेअदबी होती है ना कि अब लोग समझते हैं लालच के लिए मुझसे राब्ता कर रहा है, लेकिन मैंने कहा लालच ना समझिएगा, शहनाई मेरा बचपन से शौक़ है। मैंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सुना, उस्ताद जब आपको सुना तो फिर किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सर ये मुझे शहनाई, हाँ बेटा मैं शहनाई भेजूँगा।
क्या तो बात। साल बाद उन्होंने मुझे गिफ्ट की कनाडा से, पता नहीं किसी तरह से पाकिस्तान में ऑनलाइन शहनाई भी नई उन्होंने लेके दी, फिर सारे कोरियर का खर्चा भी उस्ताद जी लोकेश आनंद ने किया, फिर मेरे तक जितना खर्चा हुआ वो भी शहनाई खरीदी उन्होंने मेरे लिए, बनाई उन्होंने मेरे लिए, बड़ी बात। शहनाई उन्होंने भेजी मेरे लिए। जब मैं बजाने लग गया, जब भी आप तक पहुंची इंडिया से जी, शहनाई, जी। जब आपके हाथ में थी, आपने इसको पकड़ा, तो क्या महसूस हुआ कि इंडिया से एक इतनी बड़ी हस्ती ने आपको गिफ्ट भेजा वो है? मेरे लिए तो इतना, वो एक बहुत बड़ा जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए शहनाई था। तो वो दूसरी शहनाई, ये भी शहनाई, अच्छा एक बार नहीं 2 बार उन्होंने शहनाई भेजी है। अच्छा। ये फिर उन्होंने परफेक्ट शहनाई भेजी, पहले भी जो शहनाई थी वो भी बहुत अच्छी थी, वो और स्केल की है, ये और स्केल की, ये वाई स्केल है जो पाकिस्तान में मेरे पास है, और यही रिकॉर्डिंग में चलता है। खैर मैं सब खास तौर पे राहत साहब से मेरी रिक्वेस्ट है वो अपने सॉन्ग्स में मेरी शहनाई लें। तो फिर उस तरह से 3-3, 4-4 घंटे मुझे ऑनलाइन तालीम भी देते थे लोकेश आनंद साहब, इंडिया से ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए। जबरदस्त। हाँ, तो 3-4 घंटे, ये साज भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये साज उससे भी ज्यादा मुश्किल है, इसको बहुत रियाज के साथ वो इतना मैंने रियाज किया कि ये राइट साइड का मेरा जो काफी जो है मुझे नुकसान हुआ था यहाँ पे। अच्छा, ये जो शहनाई है इसमें ज्यादातर जो है फर्क आपके फेफड़ों पे पड़ता है, सांस लेते हैं और आप इसको बजाते हैं, कितना मुश्किल साज है। बाकी जो साज है ड्रम वगैरह वो तो इजीली प्ले हो जाते हैं, शहनाई बड़ा मुश्किल साज है। आप कितनी देर रियाज करते हैं इसका? मैं इसका रियाज मैंने 2-2, 4-4 घंटे, 5-5, कभी कभी तो रात सारी करता रहा, पता ही नहीं चलता था। मुझे वहाँ जी कहते थे कि बेटा इतना रियाज करते हो, पहले भी तुमने इतना रियाज किया, पाकिस्तान में इतनी शहनाई तुमने बजाई कि सारे लोग तुम्हारे फैन हैं, तो ये कैसी शहनाई है? मैंने कहा माँ जी ये मेरा बहुत बड़ा सपना था, मेरी बहुत बड़ा ख्वाब था मेरा पूरा। जैसे न्यूज़ है ना, हिफ्जा जी के साथ मेरा इंटरव्यू, ये भी मेरा एक ख्वाब था, काफ़ी देर से मैं इनको फॉलो करता हूँ, और जब इन्होंने मुझे सुना तो इन्होंने मुझे बुलाया, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है न्यूज़ का और हिफ्जा जी का। तो ये काफ़ी 4-4, 5-5 घंटे रियाज करने के बाद इसका सुर कायम किया है, बहुत रियाज के बाद। जैसे दोबारा मैंने शहनाई शुरू की, कभी इंसान बीमार हो जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी आ जाती है, तो उस टेन्योर में आप किस तरह से शहनाई को लेके जाए? देखिए, हम सबसे एक बात करना चाहेंगे कि हमें किसी तरह का भी गम हो, हमारी खुशी हो, हमारा गम हो, तो उसमें हम लोगों के घर में खुशियां बखेरते हैं। हम अपनी हर चीज़ को भुला के ना, बीमार हों चाहे लाचार हों, जैसे भी हों, शहनाई बजाते, शहनाई का उसी तरह टोन रहेगा। हाँ। मुझे बुखार भी है, शहनाई उसी तरह बजेगी। मुझे दर्द भी है, यहाँ पे काफ़ी साल मुझे दर्द रहा यहाँ पे, शहनाई की वजह से। शहनाई के वो मैंने रियाज करता रहा, इतनी रियाज मैंने की है, मुझे आज तक ये मसला नहीं हुआ। मैंने 25 साल 20 साल शहनाई बजाई। 20 साल के बाद ये शहनाई मैंने 4 सालों में एक मेरे लिए चैलेंज था। तो ये सदियों लग जाते, लोगों को बजानी नहीं आती, बहुत मुश्किल शहनाई है। तो इसका असल में सबसे पहले ये है कि ये जो रीट होता है ना, इसका पाइप होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। इसका रीट आप खुद बनाना पड़ता है, इसको बड़ी रियाज के साथ इसको टोन में करना पड़ता है, इसका तब टोन ये नहीं कि ऐसे रखा, और ये रेडीमेड नहीं, फ्लूट है, सरंगी है, गिटार है, सब लोग रेडीमेड को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये आपने खुद बनाई हुई है? ये सारी की सारी मैंने, इसका भी ऐसे ही है? ऐसे ही है इसका भी। अच्छा, लकड़ी की बनी हुई है? नहीं, क्या कुछ और है ये ऐसे जिसको हिंदुस्तान में गंगा किनारा नहीं कहा जाता। अच्छा, हमारे इलाकों में नहरें होती हैं, तो उससे ये मिलता है ये चीज। क्या बात है, ये बड़ा क्लोजली है। अच्छा, आजकल का जो दौर है, हम लोग तो चले समझते हैं ना शहनाई को, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अभी पुरानी इंडियन फिल्मों में सुना हुआ है। बिल्कुल। लेकिन आजकल का जो दौर है, आजकल के जो बच्चे, हमारी यंग जनरेशन है, वो ज्यादातर अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, रॉक, पॉप और रैप और ये सब कुछ। आप कैसे समझते हैं कि इसका मजीद आप कितना टेन्योर शहनाई का देख रहे हैं कि कब तक सुनी जाएगी? अब ये तो बिल्कुल 2023 में भी खत्म हो गई है। ये तो पहले पाकिस्तान आर्ट ने इसको तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान रिकॉर्डिंग ने, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान के जितने ड्रामे होते हैं, जितना भी म्यूज़िक है, सब ने ख़त्म कर दिया। सबको चाहिए एक बड़ा आसान सा, क्योंकि इसके लिए भी उनको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वो भी उन्होंने कट किया, वो कीबोर्ड से शहनाई, इलेक्ट्रॉनिक शहनाई, वो तो कभी भी रिजल्ट नहीं देगी। ये मेरा चैलेंज है,
तमाम स्टूडियो वालों को, वो कभी भी रियल और जो टोन नहीं देगी जो मैंने मेहनत कर, मैंने तो इतनी, मैंने 25 साल से मैं शहनाई बजा रहा हूँ, ये रियल मेहनत है, ये रियल है बिल्कुल, ये कदीमी साज है, ये आर्ट का साज है। ये देखिए सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी जहाँ पे भी शादियाँ होती हैं, तो अगर मुझे मुफ्त में भी बुलाएं, मैं उनकी शादियों में बजाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ये मतलब ये कितनी बड़ी ऑफर है सर, मुफ्त में क्यों आया? इसका दौर खत्म होता जा रहा है, इसका रुझान खत्म होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे रुझान तो खत्म कर दिया, जैसे डीजे ने खत्म किया, जैसे हमारे रिकॉर्डिस्ट ने खत्म किया। रिकॉर्डिस्ट, मुझे ये बताएं कितना दुख होता है जब आप अपना एक जद्दी पुश्ती साज लेके चल रहे हैं और अब के दौर में आप देखते हैं कि ये मंजर आम से खत्म हो गया है। बिल्कुल, सबसे पहले तो इदारों को समझना चाहिए कि हमारा सरंगी साज है, हमारा हारमोनियम साज है, हमारा ये शहनाई साज है, फ्लूट है, ये रियल इंस्ट्रूमेंट है, इसको सितार है, रबाब है, ये रियल इंस्ट्रूमेंट है। शहनाई तो इट्स ए वेरी वेरी पर्सन इंस्ट्रूमेंट है। ये शहनाई तो इतना मुश्किल, ये रेडीमेड, सब साज रेडीमेड है, लेकिन ये रेडीमेड नहीं, इसको हम बड़ी रियाज के साथ बनाते हैं। पहले हमारे दादाजी, मेरे वालिद साहब, वो जब बेटी और बेटे के दिन रखे जाते थे ना, तब भी शहनाई बजाते थे। ये भी रोजगार है। जब मंगनी होती थी तब भी शहनाई बजाते थे, जब मेहंदी होती थी तब भी शहनाई बजाते थे, जब बारात होती थी तब भी शहनाई बजाते, जब वलीमा होता था तब भी शहनाई बजाते थे। तो इतने दिन शादी चलती रहती थी, तो साथ में शहनाई भी चलती रहती थी, तो इससे उन रोजगार भी बनता रहता था। तो इस लिहाज से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बड़े लोग हैं जिनकी हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी शादी देखिए, ये साज है और ये साज है। सबसे पहले 2 गाने हैं पूरी शादी के लिए। एक गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। उससे पहले जब सेरे बांधे जाते हैं, बेटे को सेरा बांधा जाता, उसमें होता औंदियां नसीबा ना ये घड़ियां, तेरे सेरे नु सजाया लाके फूल कड़ियां। और ये बड़ी खास एक धुन है। अब तो ये डीजे पे प्ले हो जाता है आराम से, लेकिन रियल सुनने की कोशिश करें, वो आपको सुकून देगा। डीजे तो पता नहीं क्या उसमें वो उन्होंने डाल दिया है, वो तो देखे कि बेसुरा हमारे जितने भी सिंगर हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन अगर सीख के सिंगिंग करेंगे, सीख के शहनाई बजाएंगे, अगर सीख के गाएंगे, तो वो अच्छा होगा। सब कोई जिसका दिल करता है माइक उठाता है, गाने लग जाता है। और स्टूडियो वाले सबको ऑफर कर, आओ भी तुम्हारा रिकॉर्ड करें, लेकिन स्टूडियो वाले ने आज तक पूछा नहीं, भाई सीखा कुछ है? आपको पता है आहिर भैरव कैसे होती है? आपको पता है भैरव कैसे होती है? आपको पता है टोड़ी राग कैसे होता है? आपको पता है जौनपुरी कैसे होता है? आपको पता है कि नट भैरव कैसे होता है? आपको पता है एमन कल्याण कैसे होता है? पूरिया कल्याण कैसे है? राग पूरिया, राग मारवा, गोरख कल्याण कैसे होता है? पीलो, राग पीलो कैसे होता है? और राग मालकौंस कैसे होता है? राग दरबारी कैसे होता है? कभी आपने किसी स्टूडियो वाले ने ये नहीं पूछा किसी सिंगर को? ये जितने भी आजकल सिंगर आते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, आते हैं, माइक पकड़ते हैं, पैसा पास होता है, कार्ड मारते हैं, वो स्टूडियो वाले को भी देते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, चले जाते हैं। तो वो हो गया डीजे, रॉक स्टार, ये रैप सब होता है। लेकिन चाहिए ये है कि सब सीख के आए, और अगर करना भी है तो रियल इंस्ट्रूमेंट के साथ करें। रिकॉर्ड भी करना है तो रियल के साथ करें। सर ये दुख वही समझ सकता है जो सीख के आए हो, और उनकी जगह जब ऐसे लोग ले लें जो बगैर सीखे आके अपना नाम बना जाते हैं, तो दुख तो इंसान को होता है। सर जाते जाते कोई मोस्ट फेमस राग जो कि बहुत ज्यादा हमारे एशिया में खासतौर पे सुना जाता है, वो हम चाहेंगे कि वाइंड अप पे सुने आपके साथ। जी जरूर। उसके साथ मैं वाइंड अप करती चलूं। 2 चीजें मैं आपको हिफ्जा से सुनाऊंगा। एक तो बेटी की विदाई जब होती है ना, तो साड़ा चिड़िया दा चंबा वे बाबला, तो वो आपको सुनाऊंगा। वो आप काफी देर बाद शायद सुनेंगे, शहनाई पे हमने फिल्मों में सुना हुआ है वो, फिल्मों में सुना, लेकिन रियल आज मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले जो हमारे भाई, हमारे दूल्हे भाई बनते हैं, तो सेरा वो सुनाऊंगा, जिसमें जब बारात आती है तो बारात के पे एक बजता है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो वो 2 चीजें आपको सुनाऊंगा मैं, एक साड़ा चिड़िया दा चंबा, और ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको टच दूंगा इंशाल्लाह। चले जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। और जाते जाते आपको जो बड़ा मोस्ट फेमस राग है, हम शादियों पे फिल्मों में सुनते हैं, आज हम आपको लाइव सुनाते हैं। पहला सॉन्ग मैं सुना रहा हूँ, जैसे बारात आती है, एक जहन में माइंड बनाए, बारात आई है को बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा। चले जी, हम बारात लेके आ रहे हैं बगैर बाराती।